मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। बात सुनो, संभालना होगा खुद, कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए किसी को। मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? मैं उसकी शक्ल नहीं भूल पा रही हूँ। तुम्हें ये सब करना होगा मुनज़्ज़ा। सुनो सुनो गौर से मेरी बात। तुम स्टेशन पे थी, तुमने वापस आने का फैसला किया और तुमने नेमत भाई को कॉल करी। इन्होंने तुम्हें वहां से पिक किया और हम लोगों ने साथ डिनर किया। कोई भी हमसे पूछेगा तो हम लोगों को सबको यही बात कहनी है। तुम समझ गई मैंने क्या कहा? ओके भाई, आपने वो सब कुछ सुन लिया होगा जो मैंने अभी कहा है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कहेंगे किसी को, ठीक है भाई? बहुत अच्छा हुआ कि इसे ले आए वापस। मैं तो ये समझी कि इजमेर ले गया होगा वो इसे। नहीं, इसने अपना इरादा बदल लिया। भाई को कॉल की मुनज़्ज़ा ने और भाई और मैं फिर इसे लेने चले गए बस स्टैंड। ये तुमने अच्छा किया। साथ बहुत थक गया हूं मैं, सुबह बात करेंगे इस बारे में। गुड नाइट। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। मुनज़्ज़ा ने तुम्हें कुछ बताया आज के बारे में? नेमत, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। हम सब घर पे थे उस वक्त जब वो शख्स आया जो मुनज़्ज़ा का जानने वाला है। वो बहुत चिल्ला रहा था। वो शख्स इतना गुस्से में था कि हम सब घबरा गए थे, खौफज़दा हो गए थे। उसके पास पेट्रोल था, वो मुनज़्ज़ा को बुला रहा था। हम डर गए कि कहीं आग ही ना लगा दे घर को। अगर मेरा यकीन नहीं तो अम्मी से पूछ लो। अम्मी ने तो बहुत कोशिश की उस शख्स से मुनज़्ज़ा को बचाने की, लेकिन उसने बात ही नहीं सुनी और फिर मुनज़्ज़ा ही चली गई खुद। हाँ, मेरी गलती यह है कि मुझे उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त मुझे। माना मुनज़्ज़ा से नहीं बनती मेरी, लेकिन ये सब नहीं कर सकती मैं नेमत। शाइस्ता, बस कुछ नहीं सुनना चाहता मैं इस बारे में। इसका मतलब मुझ पे एतबार नहीं तुम्हें। नेमत प्लीज मुझे गलत मत समझो। इस वक्त मैं बहस के मूड में नहीं। जेलसी की वजह से तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मुनज़्ज़ा, तुम ठीक तो हो? रो रही हो? मुनज़्ज़ा, जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें उसके साथ। उसने मुझे मजबूर किया, वरना कभी मैं उसके साथ जाती। तुम जानते तो हो, मजबूरी थी मेरी, मैं क्या करती। ठीक है,
हाँ तो तुम उसे कुछ भी कहती थी, कोई बहाना बना देती मुन्नज़ा। उसने मुझे धमकाया था साद। अरे उस वक्त मैं क्या करती खुद सोचो साद। कॉल कर देती मुझे, मैं फौरन आ जाता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं की तुमने मुझे कॉल। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुन्नज़ा मैं क्या तुमसे कभी परेशान हो सकता हूं? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? साद ये क्या बोल रहे हो? आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सच सुनना चाहते हो? सच तो ये कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बीना मुझसे स्कूल में मिलने आई थी और उसने मुझसे बोला कि वो प्रेग्नेंट है। वो वहां आई थी? क्या बीना आई थी वहां? हाँ, उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत जल्द बाप बनने वाले हो और उसने ये भी कहा कि तुम बहुत जल्द उससे शादी करने वाले हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। ये नहीं हो सकता। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, दूर रहो मुझसे। मुझसे आज के बाद तुम कुछ नहीं पूछोगे ना बताओगे। अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा सिवाय इसके कि हम कजिन्स हैं। तुम्हारी बीवी को भी मालूम है, बल्कि उसे तो यह भी मालूम है कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों गए, क्योंकि मैंने उसी के कहने पे शिकायत की थी। झूठा तुम। छोड़ो मुझे। मैंने कल डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने एक एक्सरे किया है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। देखो मैं कल फिर वहां जाऊंगी, एक और एक्सरे होगा। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। अभी मैंने उसे नहीं बताया। उसे जब मैं बताऊंगी ना तो उसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा अभी कोई आ रहा है, मैं फिर बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। नूरान, ऑफिस में कुछ पकाया है क्या तुमने? मैं सुबह जल्दी आ गई थी, इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ नाश्ता बनाया है। पता चल ही गया जो स्मेल आ रही है ऑफिस से। घर पे ही क्यों नहीं करती नाश्ता? आइंदा से वहीं करूंगी। जी फरमाइए। अहमद स्कर्दू से आज हमारी मीटिंग थी। उनकी तो आज कोई मीटिंग नहीं है। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई शायद। अहमद साहब तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हलील बिजनेस पार्टनर उनका। हमारी उनके साथ मीटिंग कुछ पर्सनल थी, इसलिए मैं उस बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता। आई एम सॉरी। ठीक है, आप लोग मीटिंग रूम में बैठ जाएं। नूरान, जब तक आप अहमद साहब को फ़ोन करके बता दें कि उनके मेहमान आए। आइए ऊपर चलिए। नूरान, ये खिड़कियाँ खोल दें ज़रा ताकि हवा अंदर आए। ये ऑफिस कम और ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट ज़्यादा लगता है मुझे। क्या नेमत अभी तक सो रहा है? बाबा सर में दर्द है उनके, तो मैंने सोचा कुछ देर सोने दो उन्हें। रात को भी ठीक तरह से सो नहीं सके वो। और मुन्नज़ा का हेलो। हाँ बोले नूरान। हाँ, इनसे तुम चाय कॉफी का पूछो, मैं बस अभी पहुंच रहा हूं।
किसका फोन था पापा? ऑफिस से फोन था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ टैक्सी में। तुम मुनज़्ज़ा को ट्रेनिंग सेंटर छोड़ देना, ओके? ठीक है। खुदा हाफिज। मैं जानता हूं तुम अभी तक परेशान हो, है ना? तहनीत मेरी बेटी की तरह ही है शाइस्ता। मैं उसको परेशान देखना नहीं चाहता, मगर जब मैंने अचानक उनको एक साथ देखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं काबू नहीं कर पाया अपने आप को। तहनीत से मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन वो शख्स इस लायक नहीं कि तहनीत उसके साथ शादी करे और जिंदगी गुजारे। जो एक दफा छोड़ दे वो दोबारा भी छोड़ सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता बाबा। तहनीत अपने बच्चे को उसके बाप का नाम देना चाहती है, इसलिए सह रही है वो सारी मुश्किलात, और कोई चारा भी नहीं है। समझ गया। अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हों। मेहमत ही मेरी इन बातों को गलत साबित कर सकता है बस। इंशाल्लाह बाबा। प्लीज मुझे गलत मत समझना बेटा। हम दोबारा बात करेंगे इस बारे में। ठीक है बाबा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कम इन। अब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं सिर्फ आपसे यही पूछने के लिए आया था कि कल रात जो कुछ भी हुआ है हम लोग उसके बारे में क्या करने वाले हैं। मुझे वहां दोबारा जाना होगा। भाई प्लीज बात तो सुने मेरी। मैं चाकू वहीं भूल आया हूं इस वजह से। What? भाई क्या आपको अंदाजा है कि वहां जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? साथ चुप करो। मुझे वहां पुलिस से पहले पहुंचना है ताकि हमारे लिए कोई मसला ना हो। रुके, मेरी गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है। क्या मैं भी आपके साथ चलूं भाई? चलो आ जाओ। मैंने ऐड देखा था आप लोग। अभी आप लोगों ने एक फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कुछ दिन पहले। जी, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया एक होटल के लिए अंतालिया में। लेकिन अंतालिया ही क्यों? जब हमने टूरिज्म के हवाले से सोचा तो वो जगह बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ठीक कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। कुछ दिन और दे दें मुझे, मैं हल कर लूंगा ये मसला। एक मीटिंग में हूं मैं अभी, बाद में बात करता हूं आपसे। ठीक है, खुदा हाफिज। सॉरी, एक जरूरी कॉल आ गई थी। वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए अहमद साहब से बात क्यों नहीं की? माफ करिएगा, लेट हो गया मैं। खुशामदीद। थैंक यू। कैसे हाल है आपके? ठीक है। हाँ, आपके मेहमानों को भरपूर कंपनी देने की कोशिश की मैंने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, बैठिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप कहें तो। जैसे आपकी मर्जी। मैं ज़रा रेजिडेंस प्रोजेक्ट वाली फाइल देख लूँ। हाँ ठीक है अलील। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुनस्सा, तुमने हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं किया? बताओ ना। आज भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ था? तुम वहाँ से कैसे आई? तुम्हें उसने छोड़ दिया था या नेमत बचाने आए थे तुम्हें? बताओ। नहीं तो मैंने पहले ही अपना इरादा बदल लिया था। हाँ, वाकई जब तुमने उसे जाने के लिए कहा तो वो मान गया था? वो आदमी ऐसा लग तो नहीं रहा था। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ था? सच्ची मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया उसने मुझे, मगर मैंने मना कर दिया। फिर नेमत भी आ गया वहाँ पर और वो उन्हें देखते ही फौरन बस पे चढ़कर भाग गया। हाँ, क्या वो वक्त पे पहुँच गए थे तुम्हारे पास? हाँ, अगर मैं उन्हें नहीं बताती ना तुम इस वक्त अजमेर में होती। अहमद अंकल, क्या वो सब कुछ जानते हैं? ओ, वो अभी कुछ नहीं जानते इस बारे में। शाइस्ता और उसकी माँ ने कहा था कि सारा दिन तुम ट्रेनिंग सेंटर में थी। जाहिर है कुछ और नहीं कह सकती। अच्छा सच सच बताओ, शाइस्ता और उसकी माँ ने तुम्हें भेजा था ना उसके साथ? ये जमीन मेरे वालिद ने मुझे विरासत में दी थी। मुझे क्या पता था वक्त के साथ इस जमीन की इतनी वैल्यू हो जाएगी।
अहमद अंकल, आई एम सॉरी, लेकिन एक ज़रूरी फाइल लेने आया था मैं। जो प्राइस इसकी हमने आपको ऑफर की है वो खुद ही इसकी इंपॉर्टेंस बताती है। ठीक है, मैं गौर करूंगा इस पे। मगर वो सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें मेरे बहन भाइयों का भी हिस्सा है। मैंने किसी को चांद से मार डाला है, मुझे पुलिस को बता देना चाहिए। ऐसा मत करिएगा। शायद मैं आपकी जगह होता तो यही करता, लेकिन कल आपने जो कुछ भी किया वो आपने सेल्फ डिफेंस में किया। आप उसको मारना नहीं चाहते थे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि आपने किसी को कत्ल किया है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। और मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अगर आपने कत्ल जानबूझ के किया होता तो आपका ऐसा करना ठीक था। अभी आप फालतू में इतना सोच रहे हैं भाई। लेकिन ये एहसास नदामत मुझे जीने नहीं देगा साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को मार भी सकता हूं। आप कुछ नहीं कीजिएगा प्लीज। हेलो अम्मी, मुनज़्ज़ा वापस आ गई है। नेमत और साद उसे खुद लेकर आए हैं। हाय, कैसे ढूंढ लिया उन्होंने उसे? उसने सब कुछ बता दिया होगा नेमत को। तुम्हारी बात हुई थी नेमत से? उसने तुम्हें कुछ कहा? कोई ऐसी बात जिससे तुम्हें शक हुआ? मेरा ख्याल है सब कुछ बता दिया है उसने। नेमत मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे उनके दुश्मन हूं मैं। अब आप ही बताएं क्या करूं मैं बता रही तुम्हें। इनकार कर देना। इनकार इनकार इनकार। क्या मुनज़्ज़ा से कोई बात हुई तुम्हारी? क्या तुमने उससे पूछा हाँ कि नेमत ने उसे कैसे ढूंढा? कोई बात नहीं हुई मेरी, और ना ही बात करनी है उससे। ठीक है, मत पूछो, मुंह ही मत लगाओ उसे। मैं खुद आती हूँ वहां। क्या करे भाई, बेटी का घर बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तुम इस बारे में बात नहीं करना किसी से, बिल्कुल खामोश है ना। नेमत के बाबा घर में? नहीं, वो ऑफिस चले गए थे। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं आती थोड़ी देर में। चलो बेटा, खुदा हाफिज। नील पॉलिश नहीं है घर में। चलो रास्ते से खरीद लेंगे। किधर? शाइस्ता से मिलने जा रहे हैं, और कहाँ। तहनीत, मुनज़्ज़ा आ गई है वापस। ये भला हट नहीं रही तुम्हारी बहन के सर से। अम्मी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। हाँ, याद नहीं है क्या कितनी बातें सुनाई थी हम दोनों को उन्होंने रात को? अब क्या अच्छा लगेगा कि मैं उठ के वहां चली जाऊं? बात को समझा करो कभी बेवकूफ। अहमा कहेगी नहीं जाऊंगी। क्या छोड़ दूं उसे ताकि वो लोग उसे जिंदा दरगोर कर दे? आखिर शाइस्ता बेटी है मेरी। चलो चलो, मत जाओ तुम। अम्मी, वो मेहमत को कहा है मैंने दोबारा निकाह की तारीख लेने को, क्योंकि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। जो करना करो। बात सुनो, तुम कह देना मेहमत से कि मैं उसकी नौकरी के लिए नेमत से बात करूंगी, लेकिन बता देना उसे कि वो मेरे सामने ज्यादा ना आया करे। उसे देखती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। अगर तुम्हारा ये मसला नहीं होता ना तो चबा कर खा जाती उसको मैं। कह दूंगी मैं। अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे मेरी बच्ची किसी शहजादे से शादी करने के काबिल थी, लेकिन उसके नसीब में एक ऐसा शख्स है जो किसी शहजादे का नौकर भी ना हो। अरे सवेरा बेटा, कितने अरसे के बाद तुम्हें इस घर में देखा है। एमन आंटी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अंदर आओ। आओ और बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुनज़्ज़ा कहाँ है? हाँ, वो ऊपर अपने कमरे में है। उनसे मिलना है तुम्हें? उसने मुझे आज टेक्स्ट किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं आई। हाँ, वो बीमार है। मेरा ख्याल है वो कल रात के बाद काफी शौक में है। क्या हुआ? तुम ऊपर जाओ, मुनज़्ज़ा तुम्हें खुद बता देगी। जहाँ जाती हूँ वहीं रह जाती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, मैं सवेरा से बात कर रही थी। हेलो सवेरा। हेलो शाइस्ता। मुनज़्ज़ा इस वक्त अपने कमरे में होगी सवेरा? जी। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आ। शुक्रिया एमन, मैं बस कुछ देर के लिए आई हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ जाती हूँ। हाँ एमन, इसे ज्यादा फ्री मत करो। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज यहाँ आए।
भाई मेरी बात सुनिए, रुके। मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई, हम लोग चलते हैं वहां पे। वो देखें, वो खड़ी हुई। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चाकू ढूंढना है साथ। भाई प्लीज इज्जत को छोड़ दें आप मेरे लिए, एक दफा। साथ अगर उन्हें वो चाकू मिल गया जिसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तक तो उन्हें लाश मिल गई होगी। चलें वापस चलते हैं भाई। फिर उन्हें चाकू भी मिल गया होगा। साथ तुम जाओ। नहीं, मैं इसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। भाई मैं आपको यहाँ इसलिए छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि इस कत्ल का जिम्मेदार मैं भी हूँ। साथ ये जो कुछ भी हुआ मैंने किया है। तुम प्लीज मेरी बात मान लो। साथ तुम यहां से चले जाओ, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं सब संभालूंगा। कल रात क्या हुआ था मुनज़्ज़ा? एमन ने थोड़ा बहुत बताया था मुझे। कोई ख़ास बात नहीं है, हेमन की तो आदत है। मुझे सच सच बताओ मुनज़्ज़ा, क्या तुम्हारी वाकई तबीयत ख़राब है? मुझे तो लगता है कि तुम बीना की वजह से स्कूल नहीं आई आज। मुझे लगता है तुम सारी रात रोती रही हो। तुम्हें उसकी वजह से परेशान होने की क्या ज़रूरत है? साथ की गर्लफ्रेंड है वो। हाँ तो उससे क्या होता है मुनज़्ज़ा? और तुम्हें पता है सवेरा, प्रेग्नेंट है वो, और वो बच्चा साथ का है। ओह गॉड। जब मैंने साथ से पूछा तो उसने इनकार भी नहीं किया इस बात से। और अगर उसे ये सब कुछ मालूम था तो उसने मोहब्बत का इजहार क्यों किया मुझसे? हो सकता है तुम्हारे लिए यही बेहतर हो। मेरे ख्याल से यह अच्छा मौका है तुम्हारे लिए उससे दूर होने का। क्या ख्याल है? सही कह रही हो, मगर अब मेरे साथ के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है इससे। कहाँ रह गए थे यार? मैं समझा था कुछ हो गया है आपको। क्या हुआ, कुछ तो बताएं भाई। वहां कुछ नहीं है। यानी बॉडी मिल गई उनको? क्या हुआ आपको? पता नहीं। और चाकू वो भी मिल गया उनको? यार आप रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई? मुझे टेंशन हो रही है और वो हम तक पहुंच जाएंगे। सब खत्म हो गया साथ। मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। भाई चलें, हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। चलें भाई, आ जाए, बैठे, कहीं और चल के बैठ के बात करते हैं। हलील का फोन है। मुझे इससे बात नहीं करनी है सवेरा। लेकिन बात तो कर लो। नहीं सवेरा, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। हर वक्त यही बोलता रहता है यार कि मुनज़्ज़ा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वगैरह वगैरह। ये तो और अच्छी बात है। अगर थोड़ा वक्त तुम उसके साथ गुजारोगी तो साथ को बोलने में तुम्हारी मदद होगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ट्रस्ट मी मुनज़्ज़ा। हेलो। हाँ सवेरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ हलील, आप मुनज़्ज़ा से बात करें। कैसे हो हलील? हाँ मुनज़्ज़ा, कैसी हो तुम? मेरे पास एक बहुत अहम चीज है तुम्हें बताने की। क्या है, बताओ। फोन पे नहीं बता सकता वो मैं, सरप्राइज है। ऐसा क्यों नहीं करती कि कहीं मिल लो मुझसे? अच्छा, अभी बाहर जाने का मूड नहीं हो रहा मेरा, मैं बाद में मिल लूंगी तुमसे। लेकिन मुनज़्ज़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मूड नहीं हो रहा हलील, तुम इतना इंसिस्ट मत करो, हम बाद में मिल लेंगे। अरे चलते हैं ना, आखिर कब तक यूं घर में बैठी रहोगी? हम चलते हैं मुनज़्ज़ा। ओके हलील, मैं आती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी।
हाँ मुझे पता है। ओके बाय, सी यू। अब तो खुश हो गई ना तुम सवेरा? हाँ, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओके फाइन। अम्मी आपने बहुत देर कर दी आने में। अरे बेटा क्या बताऊं, रास्ते में सैलून में रुक गई थी इसलिए जरा देर हो। ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? हद है अम्मी, आप हर वक्त इसी किस्म की बातें करती रहती हैं। अच्छा आ तो गई हूँ भाई मैं, हो जाएगा तुम्हारा काम। उसने कौन सा कहीं जाना है? अगर आप आने में इतनी देर न लगाती तो वो हमें अकेली मिल जाती। अब सवेरा भी है उसके साथ। अभी सवेरा कौन है? अरे नूरान है ना, उनकी बेटी है। हद होती है भाई, सेक्रेटरी की बेटी भी अब घर में आए जाए करेगी। भाई हमने तो ऐसा नहीं देखा। अच्छा अम्मी तहनीत कहाँ है? तहनीत मेहमत को निकाह की तारीख के लिए कहने गई है। अच्छा फिर ठीक है, आए अंदर चलते हैं। कल मुन्नज़ा ने फयाज के साथ जाने का इरादा बदल लिया और नेमत को बुला लिया, और नेमत बस स्टॉप जाकर उसे वापस ले आए। साथ ने बताया मुझे ये सब। अल्लाह अल्लाह, और वो फयाज उसने कैसे इतनी आसानी से छोड़ दिया मुन्नज़ा को? ये तो मुझे नहीं पता, और ये सब अम्मी मैं नेमत से पूछ भी नहीं सकती। कैसे इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं मुन्नज़ा को? मैं नहीं मानती, कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है। उसे देखा था, वो इस तरह का आदमी है कि छोड़ दे इतनी आसानी से? हाँ, घर जलाने की बात के मजाक में कर रहा था। अम्मी मैं क्या कह सकती हूँ, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर मुन्नज़ा नेमत को बता देती कि हमने उसे कैसे घर से निकाला था तो क्या होता? पागल हो क्या? अगर उसे कुछ पता होता तो वो जरूर तुम्हें कुछ कहता। ये बात इतनी आसान नहीं है, और जब मैंने चाहा कि उसे खुद बता दूं तो उसने मुझे मना कर दिया, और उसने कहा तुम जेलस हो उससे। सीरियसली? मैं अपने शौहर को जानती हूँ अम्मी, जब वो वाकई नाराज होते हैं तो कुछ दिन तक बात नहीं करते, लेकिन थोड़े दिन बाद उसी बात पे मुझे बहुत गुस्सा करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, तुम्हें थोड़ी सी होशियारी से काम लेना होगा तुम्हें। तुम बैठो यहाँ, मैं जरा इन दोनों से पता करके आती हूँ। अभी आइए। आखिर किस किस्म की बेशर्म लड़की हो तुम? हाँ, ये क्या बोल रही है शाइस्ता आपा? तुम्हें अभी यहाँ से गए 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम वापस आ गई। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। चलो सवेरा। मुझे बताओ कि वो लोग तुम्हें क्यों लेकर आए वापस? कहाँ है वो फयाज तुम्हें इसमें ले जाने वाला? आप ये कैसी बातें करिए, शाइस्ता आपने रोकती क्यों नहीं है? तुम चुप करो। आखिर आप दोनों अपने आप को समझते क्या है? हाँ, क्या मुझे मेरे घर से निकाल देंगी आप? अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे आप। हम क्यों भेजना चाहेंगे तुम्हें? खुद गई थी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फयाज मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता है। वो वापस चला गया है और कभी नहीं आएगा यहाँ पर। सवेरा आ जाओ। आप क्यों उस बेचारी मुन्नज़ा पे गुस्सा हो रही थी? ये हमारे घर का मसला है, तो मैं इससे क्या? चलो जाओ ऐमन। शाइस्ता, मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। वो इतनी आसानी से क्यों छोड़ेगा? जरूर इसमें कोई ना कोई इसकी चाल है। सही कह रही हैं आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? उस फयाज को कॉल कर लो, तुम सब कुछ पता चल जाएगा। नेमत को बताओ ये सब कुछ। आखिर तुम नेमत से शिकायत क्यों नहीं करती इन लोगों की? सवेरा, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से फालतू में परेशान हो। तुम्हारी इस रहमदिली से तुम्हें ही नुकसान पहुंचेगा। क्या हुआ अम्मी? लेकिन क्यों? ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। हाँ फौरन आ रही हूँ अम्मी। अम्मी का फ़ोन था, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। ये भी अभी होना था। अच्छा अब तुम ये मत समझना कि मैं कोई बहाना बना के जा रही हूँ मुन्नज़ा। अब तुम कहाँ जा रही हो सवेरा? वो भी हलील के साथ अकेला छोड़ के। मैं क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा तुम हलील के साथ जाओ और खूब एंजॉय करो। सवेरा भी जा रही हो ना तुम? देखना कुछ नहीं बताऊंगी। ओके बाय। कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ अम्मी, लेकिन फोन है कि बंद ही जा रहा है। शाइस्ता, उसकी पड़ोसन का नंबर है ना तुम्हारे पास? उसे फोन करके पता करो। ओके कि फयाज फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए तुम्हें फोन किया है। करती हूँ।
हेलो हुरिया, मैं मुनज्जा की भाभी बात कर रही हूँ, शाइस्ता। कैसी हैं आप शाइस्ता? मैं ठीक हूँ हुरिया, और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या फयाज आपके साथ है? उसने मुझे कोई कॉल नहीं की जब से वो इस्तांबुल गया। अच्छा, लेकिन वो तो इजमेर जाने की बस में सवार हुआ था। मेरा ख्याल था कि अब तक वो आपके पास पहुंच गया होगा। वो कहीं और तो नहीं जाएगा? हो सकता है किसी दोस्त के पास हो। कहाँ है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कल रात वो हमारे घर आया था और काफी धमकियां देकर गया था यहाँ से वो। हम लोग बहुत डर गए थे हुरिया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं कि वो इजमेर पहुंच गया या नहीं। वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं माफी चाहती हूँ आपसे उसकी तरफ से। मैंने उसको बदलने की बहुत कोशिश की, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। क्या आपको यकीन है कि वो बस में सवार हो गया? हाँ, मुझे तो यही पता है। कहो वो आ जाए तो हमें बता दे फोन पे। अच्छा, अगर आपको कुछ पता चले तो हमें जरूर बता दीजिएगा, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। हाँ जरूर। मैं भी बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। जो कुछ भी है आखिर है तो ना मेरा भतीजा वो। जो कुछ भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। अगर मैंने आपको जहमत दी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर बात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। देखा, मैंने कहा था ना, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे अम्मी, अगर वो वापस आ गया तो क्या होगा? मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। दुआ करो कि वैसा ना हुआ हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मरहबा। नेमत, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्यों, मुझे क्या हुआ है बाबा? शाइस्ता कह रही थी तुम्हारे सर में बहुत दर्द है, अब कैसा है? हाँ, अब ठीक हूं मैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो गया है। जानते हो, अंताकिया में हमारी एक जमीन है जो मेरे वालिद ने हम बहन भाइयों के लिए ली थी। आज मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी से मीटिंग की है, जो ये हमारी जमीन खरीदने पे इंटरेस्ट रखते हैं और वो वहां पे एक आलीशान होटल बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और जो उन्होंने ऑफर दिए वो तो बहुत ही अच्छी हम सब के लिए। अभी अभी खबर मिली है कि शहर में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक कल रात एक हमले में मकतूल का इंतकाल हो गया। ट्रक ड्राइवर के ऐलान के नतीजे में ये पता चला कि मकतूल पहले ही कई बार जेल जा चुका है। हाँ, वो देखने में भरोसेमंद लगते हैं।